हेलो दोस्तों, आज है 22 दिसंबर 2025 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि पौष शुक्ल द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। काम की बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखेंगे। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और माताओं बहनों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें आई है। वीडियो की शुरुआत हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर। वीडियो को आप लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यही तो हमारी पूंजी है और यही आपका आशीर्वाद है और इसी की बदौलत हम हर रोज आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये आपको बताइए कि हम अलर्ट भरी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। तो लीजिए पेश है आज की पहली बड़ी खबर। देश भर के 68 करोड़ यूजर के ईमेल और पासवर्ड लीक हो गए हैं। मध्य प्रदेश स्टेट साइबर ने ये गाइडलाइन जारी की है और कहा कि भाई तुरंत अपना पासवर्ड रीसेट कर लें। मध्य प्रदेश स्टेट साइबर पुलिस ने रविवार को एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यह बताया कि हाल ही में करीब 68 करोड़ इंटरनेट यूजर्स की ईमेल आईडी और पासवर्ड साइबर अपराधियों के हाथ लगने का मामला सामने आया है। और इस एडवाइजरी में दोस्तों ये भी कहा गया कि ईमेल अकाउंट हैक हो जाए तो अपराधी इससे आपके सोशल मीडिया अकाउंट, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट और अन्य ऐप तक भी पहुंच बना सकते हैं। इसलिए किसी भी अपराध से बचने के लिए आप पासवर्ड को तुरंत रीसेट कर लें। समय रहते आप पासवर्ड को बदल लें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी चालू कर दें और अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग पासवर्ड भी जरूर रखें। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप झारखंड के कोडरमा से ये बड़ी अलर्ट करने वाली खबर फिर से आ रही है। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए आजकल सर्दी का मौसम तो चल ही रहा है और आपको पता ही है सर्दी जुकाम खांसी के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको बताएं दोस्तों, झारखंड के कोडरमा जिले में कप सिरप पीने से एक 1.5 साल की बच्ची की जान चली गई है और ये मामला सामने आने के बाद वहाँ स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप समझ गया है। परिजनों ने बताया कि बच्ची को पिछले 2 दिनों से खांसी की शिकायत थी और इसी को लेकर परिवार के लोगों ने एक मेडिकल दुकान से खांसी की सिरप खरीदी थी। परिजनों ने जैसे ही बच्ची को सिरप पिलाया, कुछ ही समय बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। बच्ची को बेचैनी होने लगी और उसकी हालत तेजी से खराब होने लगी और ऐसे में घर में अफरा तफरी का माहौल सा हो गया। आनन फानन में परिजन बच्ची को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन बच्ची को नहीं बचाया जा सका। फिलहाल इस घटना की जानकारी मिलते ही वहां पर स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ड्रग इंस्पेक्टर को पूरे प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप छत्तीसगढ़ से भी एक बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। जिस व्यक्ति को पुलिस ने मृत बताया, वो युवक थाने में आकर बोला कि मैं जिंदा हूँ। 61 दिन पहले उस व्यक्ति की, अब वो व्यक्ति तो जाहिर सी बात होगा नहीं, लेकिन 61 दिन पहले का ये मामला, बॉडी मिली थी और इसी मामले में अभी 3 दोस्त जेल में भी हैं। छत्तीसगढ़ के जसपुर के एक युवक को लेकर ये बड़ी घटना सामने आई। इधर आप देखिए राजस्थान के जयपुर में एक फैक्ट्री में सरस और अमूल का नकली घी बनाया जा रहा था। 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने कहा कि भाई हमारे तो ये रोजाना का काम है, 2000 लीटर घी हम हर रोज तैयार करते थे और बाजार में खपाते थे। तो राजस्थान के जयपुर में भी पुलिस ने नकली घी बनाने की इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और 7,500 किलो घी भी जब्त किया है। फैक्ट्री में वनस्पति और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल को गर्म करके उसमें एसेंस मिलाकर ये घी तैयार किया जा रहा था। आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में नकली घी बरामद हुआ है, कच्चा माल, पैकिंग मटेरियल और घी बनाने की मशीन भी मिली। पूछताछ में आरोपियों ने कहा कि भाई हम तो हर रोज ऐसे ही नकली घी बनाते हैं और 2000 लीटर के करीब नकली घी बनाकर बाजार में बेच देते हैं और इसी से हमारी दाल रोटी चलती है। फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। इधर आगे देखिए आप बड़ी खबर राजस्थान के जोधपुर से आ रही है। डिलीवरी के 15 दिन बाद दौड़ में फेल हो गई, हाई कोर्ट से राहत मिली है। कांस्टेबल भर्ती में एक पद रिजर्व रखने का आदेश जारी हुआ है। अब 6 महीने में फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा, यानी डिलीवरी के 15 दिन बाद कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा की एक महिला अभ्यर्थी को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि भाई महिला का फिजिकल टेस्ट दोबारा लिया जाए। अभी हाल ही में डिलीवरी हुई थी और शारीरिक कमजोरी के कारण वो दौड़ पूरी नहीं कर पाई और उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने ये बड़ी राहत दी है और कहा कि भाई 6 महीने बाद आप फिटनेस सर्टिफिकेट दे दें और एक पद भी रिजर्व रहेगा, है ना। और बड़ी खबर आप देखिए राजस्थान के उदयपुर से आ रही है। बेटे ने कहा कि पापा चले गए, उनके ऑर्गन जिंदा रहेंगे। वहीं पत्नी ने भी कहा कि भाई अंग किसी के काम आएंगे तो अच्छा ही रहेगा। ऑर्गन डोनेशन से जुड़ा अपडेट है। एक व्यक्ति की जान चली गई और ऐसे में 2 लोगों को नई जिंदगी मिली है। उदयपुर में कान सिंह नाथावत नाम के 53 साल के एक व्यक्ति के ऑर्गन डोनेशन से 2 लोगों को नई जिंदगी मिल रही है। ब्रेन स्ट्रोक आ गया था। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप मध्य प्रदेश के अशोकनगर से भी एक बड़ी अलर्ट करने वाली खबर। सूर्य नमस्कार कर रहे एक सराफा कारोबारी को साइलेंट अटैक आ गया। अशोकनगर के पार्क में वो योग कर रहे थे। 55 साल की उनकी उम्र थी। अचानक जमीन पर गिर पड़े और फिर वापस उठे ही नहीं और यहीं पर
पर एक और घटना भी हुई थी दोस्तों। पिछले साल यहाँ पर डॉक्टर पवन सिंघल की भी पार्क के पास में योग के दौरान हार्ट अटैक से जान चली गई थी। तो ऐसे में योग करते समय हार्ट अटैक से मौत का पार्क में दूसरा मामला बना। इधर आप देखिए हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रोहतक से 17 किलोमीटर दक्षिण में इसका केंद्र रहा और भूकंप की तीव्रता 3.3 की रही। हरियाणा में रोहतक समेत आसपास के कई जिलों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रविवार की यह घटना है। खबरों का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, पूरे भारत से जुड़ा हुआ यह अपडेट है। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलवे के किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है और ये नया किराया दोस्तों 26 दिसंबर 2025 से लागू हो जाएगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे एक्स्ट्रा चुकाने पड़ेंगे। रेलवे ने यह अनुमान लगाया कि भाई इस बदलाव से उन्हें सालाना 600 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा कमाई होगी। छोटे रूट और सीजन टिकट वालों को राहत मिलेगी। इधर आप देखिए वीबी जी राम जी बिल को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। राष्ट्रपति ने वीबी जी राम जी विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, यानी अब ये विधेयक कानून बन गया है और इसके तहत अब ग्रामीण परिवारों को अब साल में 125 दिन का वैधानिक मजदूरी रोजगार मिलेगा। मनरेगा को हटाकर विकसित भारत जी राम जी विधेयक और अब ये कानून बन चुका है। राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दे दी है। इधर आप देखिए एलन मस्क की संपत्ति दोस्तों पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की जीडीपी से भी ज्यादा है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की संपत्ति पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की जीडीपी से भी ज्यादा हो गई है। 4 दिन में उनकी नेटवर्थ 150 बिलियन डॉलर बढ़कर 750 बिलियन डॉलर पार कर गई है और एलन मस्क नेटवर्थ का ये आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले शख्स बने। इधर आप देखिए बड़ी खबर, रक्षा मंत्रालय में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल रिश्वत लेते गिरफ्तार। सीबीआई ने 2 करोड़ 36 लाख रुपए जब्त किए हैं। प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के आरोप भी हैं। पत्नी भी शामिल बताई जा रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने शनिवार को रक्षा मंत्रालय में पोस्टेड आर्मी अफसर को रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव परिणाम अपडेट आप देखिए। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन एनडीए को बम्पर जीत हासिल हुई है। 288 सीटों के रिजल्ट में महायुति को 207 सीटों पर जीत मिली है। रविवार रात तक स्टेट इलेक्शन कमीशन ने फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए। गठबंधन में बीजेपी 117 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 53 सीटें, एनसीपी अजीत को 37 सीटें मिली हैं। वहीं विपक्षी महाविकास आघाड़ी एमवीए गठबंधन 44 सीटों तक सीमित रहा। इधर आप देखिए इसमें कांग्रेस को 28 सीटें मिली हैं, जबकि शरद पवार के एनसीपी को केवल 7 और शिवसेना यूबीटी को 9 सीटें हासिल हुई हैं। 32 सीटें अन्य को मिली हैं। वहीं महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी को नंबर 1 बताया। उन्होंने विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी और कहा कि 2014 से बीजेपी लगातार शहरी और ग्रामीण चुनाव में जीत रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये तो आगे आने वाले चुनाव का ट्रेलर है। इसके अलावा देखिए आप निकाय चुनाव में महायुति की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी और कहा कि महाराष्ट्र विकास के साथ खड़ा है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी समर्थित महायुति गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की। 288 सीटों के रिजल्ट में महायुति को 207 सीटों पर जीत मिली है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। पीएम मोदी ने बधाई दी। पीएम मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि अरुणाचल प्रदेश के लोग सुशासन की राजनीति के प्रति अटूट समर्थन दिखाते हैं। प्रदेश के लोगों ने बीजेपी के प्रति जो स्नेह दिखाया है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। जिला परिषद क्षेत्र में बीजेपी ने जिला परिषद सदस्य की 245 सीट में से 170 सीटों पर जीत दर्ज की है। 59 सीट निर्विरोध जीती गई। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखकर सुर्खियों में आए विधायक हुमायूं कबीर अब अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। हुमायूं कबीर सोमवार को एक नई पॉलिटिकल पार्टी का अनाउंस करने वाले हैं। उससे पहले तृणमूल के बागी एमएलए अलग अलग जगहों पर तैयारी मीटिंग भी कर रहे हैं। रविवार को मीटिंग में हुमायूं कबीर ने कहा कि उनका टारगेट 2026 के असेंबली इलेक्शन में कम से कम 90 सीटें जीतना है, क्योंकि अगर तृणमूल या बीजेपी अकेले बहुमत से पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है तो उनमें से कोई भी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देगा। इसलिए उनकी नई पार्टी को सरकार की चाबी या कंट्रोल अपने हाथ में रखने के लिए कम से कम 90 सीटें जीतनी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर आप देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू राष्ट्र और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो गया। बंगाल में बाबरी सिर्फ एक सियासी मुद्दा है। हिंदुओं के लिए एकमात्र देश भारत है। हिंदुत्व किसी भी प्रथा से परिभाषित नहीं होता। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद करनी होगी। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, अमेरिका से जुड़ी हुई, भारत में फंसे सैकड़ों H-1B वीजा वर्कर अमेरिकी दूतावास ने अचानक रद्द किया रिन्यूअल अपॉइंटमेंट। ट्रंप प्रशासन के H-1B वीजा नियमों में बदलाव से सैकड़ों भारतीय वीजा धारक भारत में फंस गए। इसके अलावा आप देखिए दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार माफ कर सकती है ट्रैफिक चालान। जी हाँ, ऐसी खबरें चल रही है मीडिया रिपोर्ट जिसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जल्द ही लोगों को बड़ी राहत देंगी। सरकार ट्रैफिक चालानों को माफ करने के लिए एमनेस्टी स्कीम लाएगी और ऐसे में दिल्ली पुलिस और एनफोर्समेंट विभाग द्वारा काटे गए सभी चालान रद्द किए जा सकते हैं। फिलहाल अब देखते हैं आगे इसको लेकर और क्या अपडेट्स आते हैं। साथ ही आप देखिए वैश्विक आर्थिक
बढ़ोतरी के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में 6.7% जीडीपी रहने का अनुमान है, जो कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। साल 2026 में 6.7% की रफ्तार से देश की जीडीपी बढ़ेगी। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। 8th पे कमीशन और पेंशन को लेकर चल रही अफवाहों की सच्चाई आखिर क्या है, आपको जानकारी बताते हैं। कंफ्यूजन की जो मेन वजह है वो दोस्तों सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 में एक छोटा सा बदलाव हुआ है। रूल 37 में बदलाव सिर्फ उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्हें पीएसयू में ट्रांसफर होने के बाद बदसलूकी या गलत काम के कारण नौकरी से निकाल दिया गया हो। दरअसल अभी सोशल मीडिया पर कई मैसेज वायरल होने लगे जिसमें दावा किया गया कि केंद्र सरकार पेंशनर्स के डीए बढ़ोतरी और रिटायरमेंट बेनिफिट को खत्म कर रही है, और ऐसे में लाखों पेंशनर्स में बेवजह डर और घबराहट का माहौल हो गया। लेकिन आपको बताएं, पीआईबी फैक्ट चेक ने एक बड़ा खुलासा किया है और इस तरह के दावों को पूरी तरह फर्जी बताया है। पीआईबी ने साफ साफ कहा कि सरकार ने डीए, डीआर या पे कमीशन से जुड़े कोई भी पेंशन लाभ खत्म नहीं किए हैं, और सरकार ने लोगों से अपील की है कि पेंशन से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट आधिकारिक स्रोत से ही लें। पेंशनर्स को क्या फायदे मिलते रहेंगे, तो अपडेट आया है। पीआईबी के अनुसार पेंशनर्स को पहले की तरह ये लाभ मिलते रहेंगे। पेंशन रिवीजन के अपडेट में देखिए भविष्य में पे कमीशन की सिफारिशों के आधार पर। इसके अलावा डीए बढ़ोतरी में आप देखिए हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी मिलती रहेगी। कंफ्यूजन की वजह रही सीसीएस पेंशन रूल 2021 में एक छोटा सा बदलाव, और वो भी हमने आपको ऊपर बता दिया है ना। और बड़ी खबर आप देखिए, सरकार की बड़ी पहल, महिलाओं द्वारा संचालित कारोबार भी इस प्लेटफॉर्म पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जीईएम आपको पता ही होगा, सरकार का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है। अभी जीईएम पर 2 लाख से ज्यादा महिला उद्यमी जुड़े हुए हैं जिन्होंने 78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सरकारी ऑर्डर हासिल किए हैं। यानी ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जीईएम इसका शॉर्ट नाम है, और ये अब छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए भी एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। इधर आप देखिए, घर खरीदने का प्लान है तो आप खरीद सकते हैं। 2026 में उम्मीद से कहीं ज्यादा कीमतें बढ़ सकती हैं। दरअसल क्रेडाई की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 में घरों के दामों में 5% से ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं 68% डेवलपर्स का यह मानना है कि बाजार में असली खरीदारों की जबरदस्त मांग है, जिससे कीमतें ऊपर जाएगी। इधर आप देखिए, बांग्लादेश से जुड़ी खबर, अल्पसंख्यकों पर नहीं हो रहे व्यापक हमले, बांग्लादेश ने भारत के आरोपों को खारिज किया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक बयान जारी किया। चलिए बड़ी खबर देखिए, अरावली को लेकर जो माहौल अभी चल रहा है, अरावली की परिभाषा नहीं बदली, खनन बढ़ाने के आरोप भी निराधार, चर्चाओं के बीच केंद्र ने रुख साफ किया है। दरअसल अरावली की परिभाषा बदलने की रिपोर्टों को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। सरकार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद अब 90% से ज्यादा क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। असली खतरा अवैध खनन है, जिसे रोकने के लिए ड्रोन और कड़ी निगरानी जैसी टेक्नोलॉजी अपनाई जाएगी। और वैसे आपको बताइए दोस्तों, दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली आजकल खूब चर्चा में है। साथ ही आप देखिए, अगले सत्र में नकली उर्वरकों और कीटनाशकों के खिलाफ बिल लाएगी सरकार। केंद्र सरकार अगले संसद सत्र में नकली उर्वरकों और कीटनाशकों के खिलाफ एक बिल पेश करेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नकली उर्वरकों की बिक्री पर चिंता जताई है, और ऐसे में आगामी सत्र में एक नया बिल पेश किया जाएगा जिसमें बेईमान व्यापारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के प्रावधान होंगे। वैज्ञानिक हर साल खेतों का दौरा भी करेंगे। असम में पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए कांग्रेस नहीं बचाए, उन्हें बचा भी रही, इसीलिए एसआईआर का विरोध। असम दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ में अमोनिया यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया, जिसकी सालाना उत्पादन क्षमता 12.7 लाख टन होगी, और ये यूनिट 2030 तक चालू हो जाएगी। इधर आप देखिए, मोहन भागवत ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक, इसलिए हालात मुश्किल, हमें सीमाओं में रहकर मदद करनी चाहिए क्योंकि भारत ही हिंदुओं का एकमात्र देश है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, इसलिए हालात मुश्किल हैं। हिंदुओं को अगर बांग्लादेश में सुरक्षित रहना है तो एकजुट रहना होगा। दुनिया भर के हिंदुओं को उनकी मदद करनी चाहिए। साथ ही आप देखिए बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता में कहा कि संघ को बीजेपी के लेंस से देखने की कोशिश न करें। संघ सिर्फ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है। मोहन भागवत ने कहा कि बहुत से लोगों की प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के चश्मे से समझना, ये बहुत बड़ी गलती होगी। संघ को देखकर नहीं समझ सकते, उसे अनुभव करना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने दूसरी बार U19 एशिया कप जीत लिया है। भारत को 191 रन से हराया। पाकिस्तान ने दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है। इसके अलावा ये अपडेट हमने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था। बीएसएफ में 50% पद एक्स अग्निवीरों के लिए रिजर्व रहेंगे। कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के नियमों में बदलाव हो गया है। एज लिमिट में
में भी छूट मिलेगी, फिजिकल भी नहीं देना पड़ेगा। एक्स अग्निवीरों के पहले बैच को मैक्सिमम एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी, वहीं बाद के बैच को एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी। इधर बड़ी खबर आप देखिए, असम के सीएम ने कहा कि 19 अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। ये घुसपैठिए अलग अलग जगहों से पकड़े गए थे। दिल्ली में ईवी पॉलिसी लाएगी सरकार, अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारी सब्सिडी मिलेगी, जगह जगह चार्जिंग स्टेशन भी लगेंगे। और मध्य प्रदेश देखिए आप, इस सर्दी में पहली बार पारा 3 डिग्री से नीचे चला गया। कश्मीर के गुलमर्ग सोनमर्ग में बर्फबारी हुई। दिल्ली में कोहरे के चलते 105 फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा, 450 फ्लाइट लेट हुई। भारत के मध्य और उत्तरी हिस्सों में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का दौर भी जारी है। इधर हिमाचल प्रदेश में भी आपको बताएं, सिंकुला, रोहतांग दर्रा समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। लाइव स्नोफॉल देखने के लिए पर्यटक रोमांचित हुए। हिमाचल प्रदेश के सिंकुला, रोहतांग दर्रा, बारालाचा और जांस्कर घाटी में रविवार सुबह से बर्फबारी शुरू हो गई है। लाहौल घाटी में भी रुक रुक कर हिमपात हो रहा है। मनाली की ऊंची ऊंची चोटियों पर भी सुबह से बर्फ गिरने के कारण घाटी में बादल छाए रहे, ठंड भी बढ़ी। वहीं ट्रेवल एडवाइजरी भी जारी हुई। इसके अलावा देखिए आप, हिमाचल सरकार मनरेगा में बदलाव पर अनशन करेगी। सीएम सुक्खू ने मंत्रिमंडल के साथ आंदोलन का ऐलान किया है। उत्तराखंड में आप देखिए, सीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए निर्देश जारी किया था कि शिक्षक समय समय पर भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्या करें। ताजा अपडेट यह रहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को घोषणा की है कि सरकार ने स्कूलों में श्रीमद भगवत गीता के श्लोक के पाठ को अनिवार्य किया है। राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आपको बताएं, 24 दिसंबर से अरावली बचाओ आंदोलन की शुरुआत होगी। निर्मल चौधरी माउंट आबू से निकालेंगे 1000 किलोमीटर की जन यात्रा। इसके अलावा आपको बताएं, बड़ी खबर राजस्थान के बांसवाड़ा से आ रही है। बांसवाड़ा में हाड़ खराब पटेल समाज ने शादियों में बढ़ते खर्च और आर्थिक दबाव को देखते हुए जो गहने हैं, आभूषण है, उसकी सीमा तय करने का फैसला लिया है और नए नियमों के तहत विवाह में सोने और चांदी की मात्रा भी निर्धारित कर दी गई है, जिसे तुरंत लागू भी किया गया है। इसके अलावा आप देखिए, राजस्थान में 3 विधायकों के मामले को सरकार गंभीरता से ले रही है। 3 विधायकों के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर सवाल के सवाल पर राजस्थान सरकार वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि यह गंभीर विषय है। पार्टी ने व सरकार ने दोनों ने गंभीरता से लिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर कमेटी बनाकर तुरंत जांच भी शुरू कर दी है। वहीं विधानसभा में सदाचार कमेटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। नोटिस देकर विधायकों को भी बुलाया गया। इसके अलावा चतुर्वेदी ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के ग्रेड 3 के टीचर्स के ट्रांसफर नहीं होने के बयान पर सहमति जताते हुए कहा, इनके ट्रांसफर जिले से बाहर नहीं होते हैं, इनके नियुक्ति आदेश में स्पष्ट है। लेकिन सरकार भी ये चाहती है कि जरूरतमंद टीचर्स के ट्रांसफर हो, इसके लिए सरकार कोई रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा आपको बताएं, पंचायती राज विभाग ने 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों, 450 पंचायत समिति और 41 जिला परिषदों में चुनाव कराने का फॉर्मूला सभी कलेक्टरों को जिलावार तैयार करके भेज दिया है। मध्य प्रदेश से जुड़े अपडेट में आपको दिखाते हैं, भोपाल में मेट्रो सेवा शुरू होने के पहले दिन 7,000 से अधिक यात्रियों ने सफर किया है। रविवार से आम नागरिकों के लिए मेट्रो सेवाओं की शुरुआत हुई, यात्रियों ने भी खुशी जताई। इधर एमपी में ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत थाने शुरू करेंगे। वहीं भोपाल में उन्होंने कहा कि हमारी ये कोशिश होगी कि 2028 तक बिजली के रेट ना बढ़े। इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बड़ी खबर, ग्वालियर मिंट स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है और ये टैग मिलने के बाद अब स्थानीय कारीगरों के लिए आय और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यानी इस टैग से अब इन कलाओं की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। और खरगोन में 500 शिक्षकों ने रैली भी निकाली। नियुक्ति से वरिष्ठता, पुरानी पेंशन बहाली की मांग भी की। 25 तारीख को भोपाल में धरना होगा। साथ ही आपको बताएं, मध्य प्रदेश में खेलों के इतिहास में एक नया अध्याय भी जुड़ने जा रहा है। खेलो एमपी यूथ गेम्स 2025 मध्य प्रदेश का ओलंपिक का आयोजन पहली बार खेल विभाग और प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त खेल संघों के संयुक्त प्रयास से किया जाएगा। इसका आयोजन 10 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। वहीं आप देखिए, मंदसौर में अब मिलेगी केमिकल फ्री सब्जी और उत्पाद। हर रविवार बस स्टैंड के पास हाट बाजार लगेगा। किसान भाई सीधे ही ग्राहकों को अपना सामान बेच पाएंगे। इधर मध्य प्रदेश सागर में पंचायत उपचुनाव से जुड़ी खबर है। 29 तारीख को वोटिंग, 2 जनवरी को रिजल्ट आएंगे। सागर जिले में जनपद सदस्य, सरपंच और पंचों के खाली पदों को भरने के लिए चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है। इधर आप देखिए, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आरक्षक भर्ती से जुड़ी खबर, गृह मंत्री के बंगले पहुंची कैंडिडेट्स की भीड़, गृह मंत्री से सवाल जवाब। एक अभ्यर्थी का कई जिलों में चयन पर बवाल हुआ, कमरे में चर्चा भी हुई। साथ ही आप देखिए, छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ आएंगे। जन प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। जांजगीर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रायपुर में हेल्थ कैंप से जुड़ी खबर है। अब तक 27,000 मरीजों की जांच हुई है। हर 2 में से 1 मरीज को बीपी शुगर की दिक्कतें आ रही हैं। आंख में प्रॉब्लम के भी हजारों मरीज पहुंच रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में 18 से 22 दिसंबर तक एक मेगा हेल्थ कैंप चल रहा है। 2 दिनों में 27,000 लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया है। 22 दिसंबर तक ये जांच चल रही है। इधर आप देखिए, कांग्रेस ने कहा कि
छत्तीसगढ़ में मेडिकल पीजी के 0 ईयर की आशंका। नियमों में बार बार बदलाव से काउंसलिंग भी अटकी। मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहा है। इधर आप देखिए छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री की गाइडलाइन में बड़े बदलाव का असर भी दिखाई दे रहा है। एजेंटों का दबदबा खत्म हुआ, कारोबार बढ़ रहा है और लोन भी ज्यादा मिल रहा है। कलेक्टर गाइडलाइन में किए गए बदलाव का असर अब छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में दिखने लगा है। आंकड़ों के अनुसार पिछले साल जितनी रजिस्ट्री हो रही थी उससे इस साल दोगुनी हो रही है। रियल एस्टेट के एजेंटों का दबदबा और फर्जीवाड़ा खत्म होने से अब आम लोगों को भी बड़ा फायदा हो रहा है। अना और मध्य प्रदेश फॉर्मूले से ज्यादा प्रावधान छत्तीसगढ़ में लागू होंगे। रायपुर में 1 जनवरी से लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए 26 दिसंबर से ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी हो जाएगी। लखनऊ से दिल्ली 10 रुपए और मुंबई 30 रुपए तक सफर महंगा हो सकता है। गोरखपुर के यात्रियों के लिए माघ मेला में बड़ी राहत। प्रयागराज संगम तक अनारक्षित रिंग रेल सेवा शुरू हो गई है। ये रिंग रेल सेवा 1 जनवरी से 17 फरवरी तक प्रतिदिन 2 फेरों में संचालित होगी। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में अब QR कोड स्कैन करके जान पाएंगे अपनी प्रॉपर्टी की कीमत और बेनामा प्रक्रिया। सर्किल रेट लागू करने के बाद 2 QR कोड जारी होंगे। प्रयागराज में अब QR कोड स्कैन करके अपनी संपत्ति की कीमत और बेनामा प्रक्रिया की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। सर्किल रेट लागू होने के बाद 2 तरह के QR कोड जारी होंगे। संपत्ति के मूल्यांकन और पंजीकरण में आसानी होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर में देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रिवर ड्रोन सर्वे मॉडल को अब पूरे देश में अपनाया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश नदी संरक्षण के क्षेत्र में पहला राज्य बन गया है। ये मॉडल नदियों के संरक्षण और प्रबंधन में सहायक होगा। इसके अलावा देखिए आप यूपी में बिजली के लिए लोन लेने वाले राज्यों में यूपी की स्थिति सबसे बेहतर। 5 वर्षों में 25% की कमी आई है। उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण कंपनियों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। इसके अलावा देखिए यूपी में जिला स्वास्थ्य समिति करेगी आरोग्य मंदिरों के किराए का भुगतान। सीधे ही धनराशि बैंक खाते में जाएगी। यूपी में आयुष ऐप से मिलेगी ऑनलाइन OPD रजिस्ट्रेशन की सुविधा। अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आयुष विभाग ने एक नया ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप के माध्यम से मरीज घर बैठे ही डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, OPD के लिए पर्ची बना पाएंगे। साथ ही आप देखिए आज यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक भी होगी और इस बैठक में अनुपूरक बजट संबंधी कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि SIR में ठीक से काम नहीं करने वालों के लिए खतरे की घंटी है। 20 साल भुगतना होगा परिणाम। क्रिसमस से पहले वीकेंड पर 62,000 पर्यटकों ने ताज निहारा। शनिवार को 28,061 और रविवार को 33,942 पर्यटक ताजमहल देखने पहुंचे। इसके अलावा आप देखिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास 2100 करोड़ रुपए, 5 साल में 4,575 करोड़ रुपए डोनेशन मिला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अब तक का पूरा लेखा जोखा पेश किया। म्यूचुअल में भी ट्रस्ट ने 87 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। इसके अलावा आप देखिए बिहार से खबर। 23 दिसंबर को नितिन नवीन का पटना में रोड शो होगा। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक कार्यक्रम। हरियाणा में डिस्टेंस से 10वीं और 12वीं करना अब आसान रहेगा। साल में 2 बार एग्जाम होंगे। भिवानी बोर्ड पाठ्य सामग्री देगा। स्टडी सेंटर भी खुलेंगे। यानी हरियाणा में अब ओपन या फिर डिस्टेंस से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करना आसान होगा। जो विद्यार्थी रेगुलर की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उनके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कई बदलाव किए हैं और ऐसे में अब डिस्टेंस एजुकेशन आसान हो जाएगी। साल भर में 1 के बजाय 2 बार एग्जाम होंगे। हरियाणा में सजा काट रही महिला कैदियों को बड़ी राहत। जेल विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब छोटे बच्चे 6 साल के बजाय 8 साल की उम्र तक अपनी मां के साथ जेल में रह पाएंगे। जेल विभाग के इस फैसले से उन बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जिनका बाहर कोई भी सहारा नहीं है। साथ ही अब आपको बताते हैं रोजगार और कैरियर से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट। हफ्ते की टॉप जॉब में बात करें दोस्तों तो इस हफ्ते भर में देश भर के अलग अलग विभागों में 38,918 पदों पर भर्तियां निकली हैं। रेलवे में भर्ती ग्रुप D के पदों पर भर्ती होगी। 12 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ। आवेदन अभी शुरू नहीं हुए हैं। 22,000 पदों की संख्या है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में भी भर्ती। लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती का मौका चल रहा है। 29 दिसंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं और 28 जनवरी लास्ट डेट है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती भी चल रही है। स्पेशल टीचर के 3,451 पद हैं। 12 दिसंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं और 13 जनवरी लास्ट डेट है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग भी भर्ती कर रहा है। पंप ऑपरेटर समेत कई पदों पर। पदों की संख्या 3,407 है और 12 जनवरी लास्ट डेट है। यूपी पुलिस विभाग में भी भर्ती। कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हैं 1352। 15 जनवरी 2026 लास्ट डेट है। इसके अलावा DSSSB में भर्ती हो रही है। 714 पदों पर 15 जनवरी तक मौका। तो ये कुछ कैरियर और रोजगार से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं, वैकेंसी चल रही है। और अब चलते चलते दोस्तों एक नजर आज का राशिफल। आज 22 दिसंबर का राशिफल। 22 दिसंबर सोमवार को मेष, मिथुन और मीन राशि वालों की इनकम के पुराने सोर्स दोबारा शुरू हो सकते हैं।
निवेश से में उम्मीद से ज्यादा फायदा मिल सकता है। मकर, सिंह और कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और मनचाहा ट्रांसफर भी मिल सकता है। बिजनेस में वृष, कन्या और वृश्चिक राशि वालों को कम मेहनत में ज्यादा फायदा मिल सकता है। बड़ी डील होने की भी संभावनाएं है। धनु और कर्क राशि के लोगों को आज किस्मत का पूरा फायदा मिलेगा और इसके अलावा जो बाकी राशियां हैं उन पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।